एक नन्हा सा प्यारा सा चिड़िया का बच्चा अपने घोंसले में बैठा चारों ओर देख रहा था। वो बार बार अपनी छोटी सी चोंच खोलता जैसे कुछ कहना चाहता हो। उसके घोंसले के पास ही एक बुलबुल का घोंसला था। बुलबुल अपने बच्चों को खाना खिला रही थी और वे सब बहुत खुश नजर आ रहे थे। बुलबुल के एक बच्चे की नजर उस अकेले चिड़िया के बच्चे पर पड़ी। वह हैरान हुआ कि यह बच्चा अकेला क्यों है, क्या इसकी माँ नहीं है, ये किसे बुला रहा है। जब बच्चे ने अपनी माँ से ये सवाल पूछे तो बुलबुल ने भी उस चिड़िया के बच्चे की तरफ देखा जो अभी भी कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। बुलबुल ने अपने बच्चे से कहा, बेटा, इस बच्चे की माँ अब नहीं है। हर बच्चे की माँ होती है, लेकिन कुछ माएँ कभी वापस नहीं आती। जब कोई माँ अल्लाह के पास चली जाती है तो वो फिर लौटकर नहीं आती। बुलबुल का बच्चा बोला, उसे तो बहुत भूख लगी है। जैसे आप हमें खिलाती हैं, अगर उसकी माँ होती तो वो भी उसे खिलाती। अगर मुझे कभी अल्लाह से मिलने का मौका मिले तो मैं जरूर पूछूंगा कि उस बच्चे की माँ को वापस क्यों नहीं भेजा। ये सुनकर बुलबुल को उस बच्चे पर दया आ गई। उसने अपनी चोंच में कुछ खाना दबाया और उड़कर चिड़िया के बच्चे के घोंसले में पहुंची और उसे खाना दे दिया। बच्चे ने प्यार से खाया और खुशी से अपनी चोंच खोल दी। बुलबुल ने उसे फिर से खिलाया और चिड़िया के बच्चे के चेहरे पर सुकून और मुस्कान आ गई। बुलबुल ने कहा, तुम्हें बहुत भूख लगी थी ना, तुमने मजे से खाया, अच्छा लगा होगा, मैं फिर आकर तुम्हें खिलाऊंगी। बुलबुल दोबारा उड़ गई और कुछ और खाना लेकर आई। उसने बच्चे से कहा, मुझे अपनी चाची समझ लेना, अगर कोई परेशानी हो तो मुझे बताना। चिड़िया के बच्चे ने कहा, मैं घोंसले में अकेला हूँ, लेकिन इस पेड़ पर अकेला नहीं हूँ। आप सब मेरे साथ हैं तो कोई चिंता नहीं। बुलबुल ने कहा, तुम तो बहुत समझदार और बहादुर हो, लेकिन एक बात याद रखना, अभी तुम छोटे हो इसलिए कभी नीचे मत उतरना। बुलबुल ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है। बच्चा बोला, माँ मुझे सूरज कहकर बुलाती थी, वो मुझे बहुत प्यार करती थी। मेरी एक छोटी बहन भी थी, उसका नाम चंदा था। वो बीमारी से चल बसी और माँ को एक शिकारी ने मार दिया। मैं अकेला रह गया। माँ मेरे लिए सब कुछ थी। उसके जाने के बाद घर सूना हो गया। मैं कहीं जा भी नहीं सकता था। भूख से परेशान हो रहा था, कुछ खाने को भी नहीं था। कमजोरी से चक्कर आने लगे। फिर मैंने पेड़ की छाल खा ली। माँ के बिना बच्चे की हालत बहुत खराब हो जाती है। फिर एक दिन एक तोता काका मेरी जिंदगी में फरिश्ता बनकर आया। उसने मुझे खाना दिया और मेरा हाल पूछा। उस दिन से वो मेरी हर तरह से मदद करता रहा, मेरा घोंसला भी ठीक कर दिया। लेकिन एक दिन उसे भी शिकारी ने पिंजरे में बंद कर लिया और फिर मैं दोबारा अकेला रह गया। आज आपने मेरी मदद की, मुझे खाना खिलाया। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि वो आपको हमेशा सलामत रखे। बुलबुल ने कहा, सूरज बेटा, अब खुद को अकेला मत समझना, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। अब मैं खाना ढूंढने जा रही हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। समय बीतता गया। सूरज और बुलबुल के बच्चे बड़े हो गए। बुलबुल ने सूरज को उड़ना भी सिखा दिया। एक दिन सूरज उड़ते उड़ते जंगल से बाहर निकल गया और एक घर के बाहर पिंजरे में बंद वही तोता देखा जिसने एक समय उसकी मदद की थी। सूरज बोला, काका, मैं सूरज हूँ, आप अभी तक बंद हैं, मैं आपको आजाद करूँगा। तोता काका बहुत खुश हो गए, लेकिन बोले, बेटा, तुम तो अब बड़े हो गए हो, पहले तो मैंने तुम्हें पहचाना ही नहीं, लेकिन ये पिंजरा बहुत मजबूत है। सूरज ने पिंजरा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सका। उसने वादा किया कि वो फिर आएगा। वो बुलबुल के बच्चों से मिला और सारी बात बताई। फिर वे सब मिलकर तोता काका को आजाद कराने निकले। वे तीनों पहुंचे और मिलकर पिंजरा खोला और तोता काका आजाद हो गए। वे सब बहुत खुश हो गए, लेकिन तभी एक बच्चा आया और उन सब पर एक बड़ा कपड़ा डाल दिया। लेकिन थोड़ी ही देर में एक और परिंदे ने वो कपड़ा अपनी चोंच से हटा दिया और सभी पक्षी आजाद हो गए। सूरज को अपने तोता काका को आजाद करा के बहुत खुशी हुई। वे सब वापस जंगल की ओर उड़ गए। सूरज ने अपने जीवन में मिले हर एहसान को याद रखा, सबकी मदद करता रहा और सबका प्यारा बन गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल हीरोइक किड्स टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें।